आज हम बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर जानेंगे आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व। आत्म पहचान हमने जाना था पिछली कक्षाओं के अंदर कि आत्म पहचान होता क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना था कि एक व्यक्ति को अपने स्वयं की पहचान किस तरीके से करनी चाहिए, उसका इस दुनिया में आया उसका रोल क्या है, वो किस तरीके से अपने को समझकर अपने आप को उसको पूरी तैयार कर सकता है, तो वो आता है उसके आत्म पहचान के अंतर्गत। अब हम जानते हैं कि उसके उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व किस तरीके से। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर स्वयं की योग्यता के ज्ञान के लिए, स्वयं की योग्यता के ज्ञान के लिए, खुद की क्या योग्यता है उस योग्यताओं को जानना, उस योग्यता को समझने, उस दुनिया को के लिए हमको आत्म पहचान की जरूरत है। हर इंसान के, हर व्यक्ति के स्वयं के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं छिपी होती है, लेकिन उस प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म या किसी जरिए की जरूरत होती है कि वो अपने निखार को किस तरीके से दूसरों के सामने रख सके। हो सकता है उसका तो टैलेंट हो, लेकिन उसको पता नहीं होता कि जब दूसरे उससे उसको अवगत कराते हैं तब तो पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर ये खूबी भी है, ये टैलेंट भी अवेलेबल है। यानी कि स्वयं की योग्यताओं की जानकारी के लिए, मान लीजिए एक बालक है, उसके जब 10वीं का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो परसेंटेज डाउन रह जाता है, ओके। लेकिन जब उसको अध्यापक द्वारा बताया जाता है कि उसके एक विषय में बहुत अच्छा नंबर आया है और वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन भी लगा है, तो वो उसको समझा सकते हैं कि इस विषय के जरिए वो अपने आप को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकता है और इस विषय को अपना एक रास्ता, उसको अपना रास्ते को लिए ढूंढ सकता है। इस तरीके से शिक्षक द्वारा उसकी योग्यताओं का ज्ञान इसके अंतर्गत करवाया जा सकता है। दूसरी बात है इसमें व्यक्तित्व के विकास व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, अपनी प्रतिभा को निखारना, अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमको हमारे अंदर की आत्म पहचान होनी चाहिए, जिससे हम हमारे व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निर्मित कर सकते हैं। एक बालक के अंदर वह कौन सी योग्यता है जिससे वो अपनी पहचान बनाता है और वही पहचान उसका व्यक्तित्व बन जाता है। हर इंसान का व्यक्तित्व अपने आप में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और उसी से उसकी पहचान होती है। किसी को डांसिंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का, किसी को कोई ना कोई एक्टर बनने का शौक होता है, किसी को राजनीति में शौक हो सकता है और किसी को कहीं ना कहीं समाज सेवा के अंदर शौक हो सकता है। तो आप मतलब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको हम हमारे आत्म पहचान से जान सकते हैं कि नहीं मुझे ये कार्य करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और इससे मैं सफलता भी प्राप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसी के माध्यम से जब हम उस कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं तो वही कार्य हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करता है, हमारी पहचान बनाता है और अच्छे से कार्य करने के लिए तैयार हम हो जाते हैं। अगला है मानसिक विकास मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास यानी कि हमारी मानसिकता को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं, उसका डेवलप कर सकते थे, इसके लिए भी हमको पूर्ण रूप से हमको अंदर से तैयार होना पड़ेगा और हमको
जिससे हम हमारी मानसिकता को और अच्छे से निर्मित कर सकते हैं और उसके जरिए बहुत से अच्छे बेहतर से बेहतर कार्य को कर सकते हैं। एक इंसान अपने अंदर की खूबियों को पहचानता है, उस खूबियों को पहचानने के बाद उसके संदर्भ में जो कार्य करता है वो कार्य करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार होता है और उसका कार्य वो मानसिक तौर पर करता है और उसका मानसिक विकास होता है। पढ़ना, मान लीजिए किसी को पढ़ाई करने में बहुत ही आनंद आता है, उसको इंटरेस्ट है, उसको तरह तरह की जीके की बुक पढ़ना, तरह तरह का नॉलेज लेना, इन सब बातों का शौक है। तो इन सब बातों का शौक है, उसने पहचान लिया कि उसको पठन के कार्य में इंटरेस्ट है, तो जब वो पठन का कार्य करेगा तो उसके माध्यम से उसका मानसिक विकास होगा। इस तरीके से हम हमारी प्रतिभाओं को पहचान कर उसके संदर्भ में जब कार्य करते हैं तो हमारा मानसिक विकास होता है। अगला है आत्मविश्वास की भावना का आत्मविश्वास अपनी आत्मा के अंतर्गत, यानी कि आप अंदर से खुद पे कितना विश्वास करते हैं वो होता है हमारे आत्मविश्वास। और जब हम हमारी आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेते हैं, हम इस चीज को समझ लेते हैं, तो हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो हमको हमारे आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए आत्म पहचान करनी होगी, क्योंकि अगर हमने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं किस कार्य को हम कर सकते हैं उसको पहचान लिया, तो उस कार्य को हम बेहतर ढंग से करेंगे और जब बेहतर ढंग से करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास निर्मित होगा। आत्मविश्वास के तौर पर हम उस कार्य को और अच्छे से सक्सेस प्राप्त करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास की भावना को निर्मित करने के लिए, इसके लिए हमको हमारी आत्मा को पहचानना होगा। अगला है नैतिकता के विकास नैतिकता एक बालक को अध्यापक के माध्यम से उसकी नैतिकता के संदर्भ में पाठ सिखाया जा सकता है, उसको नैतिकता बताई जा सकती है। सबसे पहले बालक को बताना कि वो अपने आप को समझने के माध्यम से किस तरह से अच्छा नागरिक बना सकता है। स्वयं, अपने माता पिता, अपने समाज, अपने जो भी विद्यालय उसके लिए वो अपना क्या क्या कार्य कर सकता है। जब वो इस बात को समझ जाएगा, इस बात के अकॉर्डिंग कोई कार्य करने लग जाएगा, तो उसके अंदर नैतिकता निर्मित होगी। फिर वो दूसरों के को सम्मान प्रदान करेगा, दूसरों को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट के साथ साथ दूसरों को किस तरीके से एक पॉजिटिव तौर पर उनकी बातों को सम्मानित करने की बात को सीख जाएगा। और यही नैतिकता उसकी अपनी अलग पहचान बनती है, तो वही उसकी आत्म पहचान निर्मित होगी। क्योंकि नैतिकता का मतलब होता है हमारे अच्छे आचरण, हमारे गुण, हमारे आदर्श, हमको इन बातों को समझना होगा। और ये बातें हम कब समझ सकते हैं? जब बालक को अपनी स्वयं की पहचान करवा सकते हैं और उसके संदर्भ में जो कार्य है वो कार्य आदर्श रूप में संपूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक कार्य को हम सही से संचालित नहीं करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ सकती है और हम उस कार्य के अंतर्गत अपने आप को असंतुष्ट पाएंगे और हमारे अंदर एक तरह से असहयोग की भावना निर्मित हो सकती है। तो ये भावना को उन्मूलन करने के लिए, नैतिकता के विकास के लिए हमको आत्म पहचान की भावना निर्मित करनी है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के
विकास, सोशल डेवलपमेंट, इस सामाजिक विकास को निर्मित करने के लिए हमको ऐसा कार्य करना होगा जो दूसरों की दृष्टि में कैसा है, सराहनीय है। दूसरों की दृष्टि में सराहनीय है। तो इस सराहनीय कार्य करने के माध्यम से हम हमारा सामाजिक विकास कर सकते हैं, क्योंकि हम वही कार्य करेंगे जब दूसरे लोग उस कार्य को कहीं ना कहीं मान सम्मान देते हो और उस कार्य को एक्सेप्ट करते हो। हम समाज विरोधी कार्य नहीं कर सकते, हम राष्ट्र विरोधी कार्यों को नहीं कर सकते। तो हमको हमारी आत्म के पहचान के अंतर्गत इसकी जरूरत पड़ती है कि हम स्वयं को समझने के माध्यम से उस कार्यों का निर्वाह करेंगे जिससे कि सामाजिक विकास हो सके। जैसे मान लीजिए एक बालक के अंदर बहुत ही टैलेंट है, प्रतिभा है कि वो आगे जाकर प्रशासनिक तौर पर अपने आप को प्रशासन से जोड़ सकता है और अपने देश समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान दे सकता है, एक अच्छा कार्य कर सकता है। उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है और फिर जब उस कार्य को करता है, बड़े ही सक्सेस सफलता को प्राप्त उस कार्य करता है, तो उसके इस कार्य से सामाजिक विकास, समाज का उत्थान, समाज की प्रगति में अपना योगदान देगा। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों की शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा की जो भी मूलभूत उद्देश्य है, उस उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हमको स्वयं की पहचान करनी है, क्योंकि हम वही कार्य करेंगे जिससे हम एक अच्छे से अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को प्राप्त कर सकते। जैसे बालक है, कक्षा विद्यालय के अंतर्गत बालक के अंदर अगर शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करवानी है तो सबसे पहले उसको विद्यालय से जोड़ना होगा। विद्यालय जोड़ने का मतलब उसका मन पढ़ाई में रहे और वो शिक्षण में सही तरीके से प्रगति करे। उसको बताना कि किस तरीके से वो पढ़ लिख कर अपने आप को बेहतर नागरिक के तौर पर सामने ला सकता है, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है, चाहे वो साइंस, मैथ्स, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर उसकी जो प्रतिभा है उसको बता सकते हैं ताकि वो आगे बढ़कर उसको चुनकर अपने आप को एक बेहतर नागरिक बनाकर सफलता की राह पर अग्रसर हो सके। तो सफलता की राह जब उसको मिल रही है तो वो अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने में आत्म पहचान सफल और कारगर रूप में साबित होती है। अगला है शैक्षिक सफलता शैक्षिक सफलता के लिए, यानी कि शिक्षा में सफलता के लिए, अपनी प्रगति के लिए उसको जहाँ शिक्षा के उद्देश्य की बात होती है, शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, वही उद्देश्य को प्राप्त करने से बालक सफलताओं को भी प्राप्त कर सकता है या कर लेगा। तो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए स्वयं को पहचानना होगा। एक बालक मान लीजिए 10th 12th के बोर्ड में बार फेल हो रहा है, एक बार फेल हो रहा है, 2 बार फेल हो रहा है, तीसरी बार अध्यापक द्वारा समझाया जाता है कि गलतियां कहाँ कर रहा है, वो अपने पढ़ने के समय को किस तरीके से और अच्छा बना सकता है, कैसे कंटेंट को समझेगा, पढ़ाई कैसे करनी है, अपनी पहचान करें कि उसने पहले क्या करा है और उसको क्या करना है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट ला सकता है। इस तरीके से अपने आप को पहचान कर उसमें और अधिक प्रगति करने के लिए वो अपनी शैक्षिक सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। अगला है संवेदनात्मक स्थिरता के विद्यालय में सभी तरह के बालक होते हैं,
एक बालक है जो ज्यादा आक्रोश में रहता है, एक बालक है जो बहुत ही शांत रहता है। कभी ऐसे दो बालकों के बीच में तनाव हो जाता है तो दूसरी बात है कि जो आक्रोश वाला बालक है, जो झगड़ा करने वाला बालक है, वो उस पर हावी होता है, उसको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अध्यापक द्वारा समझाना उसको कि वो अपने से दूसरे जो भी फ्रेंड्स है, उसके साथी बंधु, उसको किस तरह सम्मान करेगा, उनकी मदद करेगा, वो ऐसा करके उसके लिए कितने से हेल्पफुल बन सकता है। तो ये बातें अध्यापक द्वारा समय समय पर बालकों को कक्षा में सिखाई जा सकती है, सिखानी चाहिए, जिससे कि हर बच्चा अपनी आत्मा को नियंत्रित भी करेगा, अपनी पहचान करेगा और सहयोग और सद्भावना के माध्यम से अपने अंदर संवेगात्मक स्थिरता लाएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन में अपने आपे को बाहर नहीं आने देगा। तो अगर वो अपने आपे को बाहर नहीं आने देगा तो उसके इमोशंस वहाँ पे स्थिर हो जाएंगे। और ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि हम देखते हैं विद्यालय के अंतर्गत बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा ज्यादा झगड़े में वो चलो स्कूल से बाहर निकलना, फिर और ज्यादा झगड़ा करना, ऐसे ही सिचुएशन के आदी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा माहौल हमको नहीं बनने देना है। एक शिक्षक होने के नाते हम कक्षा में बालकों को समय समय पर समझाएंगे कि हमको किस तरह से भाईचारा सद्भावनाओं के माध्यम से आपस में एक दूसरे को जोड़े रखना है, एक दूसरे की मदद करना है, क्योंकि इसी से वह प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो हर बालक के अंदर संवेगात्मक स्थिरता निर्मित करने के लिए हम शिक्षक के माध्यम से प्रयास करें। अगला है तर्क एवं चिंतन तर्क एवं चिंतन में सहायता। तर्क करना और चिंतन करना, किसी भी चीज में तर्क वितर्क करके उसके चिंतन करने के लिए एक विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। अगर हमारे अंदर ये योग्यता नहीं है तो हम सही से तर्क वितर्क नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। और बालक को शुरू से ही तर्क वितर्क और चिंतन शक्ति वाला होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर विद्यालय में हम प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, जिसके अंतर्गत वाद विवाद में किसी पॉइंट के पक्ष में बालकों से विचार करवाएंगे, उस पर बातें करवाएंगे, तो बच्चों में तर्क वितर्क की क्षमता का निर्माण होगा। किस तरीके से अपनी बात रखना, दूसरे की बातों को हम नकारात्मक रूप में स्वीकार करेंगे, तो ये जरूरी है। और इसी के माध्यम से हम बालकों के अंदर तर्क और चिंतन शक्ति का विकास करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत, और शिक्षण के लिए, शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे बालक अपने जीवन में अपनी आत्मा को पहचानेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, किशोर अवस्था जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तूफान और संघर्ष की अवस्था है, तो इस अवस्था के अंतर्गत कौन सा डायरेक्शन लेना है, कहाँ जाना है, इस बात की समझ नहीं आ पाती है। इसी किशोर अवस्था के अंदर बालक को 11 के अंदर अपने जो भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स फील्ड को चॉइस करना होता है, हो सकता है डिप्लोमा करना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ करने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए पहली बात तो दूसरों का सजेशन लेगा, दूसरों से राय मशवरा लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसको स्वयं भी तर्क चिंतन करना आना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए कार्य या जो वो चुन रहा है उससे उसको जीवन में क्या क्या फायदा मिलेगा, वो उससे कैसे प्रगति कर सकता है, उससे कैसे आगे बढ़ सकता है, इन सब बातों को वो समझेगा। और जब वो तर्क वितर्क और चिंतन करना समझ जाएगा और सफलतापूर्वक से करेगा, तो वो अपनी सफलता के लिए जो सही राह है उस सही राह को भी पा लेगा, सही राह की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तर्क और चिंतन शक्ति बालकों के अंदर होनी चाहिए, और यही तर्क और चिंतन शक्ति उसको अपनी आत्म पहचान निर्मित करने के लिए सहायता करती है। जीवन में हम कई बार देखते हैं कि हमको इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हमको सही से गाइड नहीं मिला हो तो हमको स्वयं सोचना पड़ता है अब हमको क्या करना है, तो हमको हमारे बारे में सही डिसीजन लेना आना पड़ेगा, सही सोचना आना पड़ेगा। और ये तर्क और चिंतन के माध्यम से समझे। किसी भी कार्य को हम अंधे रूप से नहीं कर सकते, बिना सोचे नहीं कर सकते, उसके बारे में 10 बार सोचना, तर्क वितर्क करना जरूरी है। तो ये हम इससे करवा सकते हैं। ओके, तो ये था हमने आज कक्षा में जाना कि आत्म पहचान
कि उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व क्या है। तो हमने इनमें जैसे कि इनको 10 पॉइंटों को हमने जाना कि जिसमें सबसे पहले तो इसमें थे उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। तीनों पॉइंटों को हमने 10 बिंदुओं के माध्यम से समझा कि जो आत्म पहचान है उससे हमारे अंदर बेहतर से बेहतर उद्देश्य निर्मित होनी चाहिए और यही उद्देश्य हमको क्या प्रदान करते हैं? सफलता। हम सही उद्देश्य को चुनाव करेंगे तो वही उद्देश्य हमको सफलता मिलेगी। आत्म पहचान की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता के माध्यम से हम हमारी पहचान आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे। आवश्यकता से हमारी पहचान आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे और महत्व के माध्यम से हम सफलता से सफल जीवन को प्राप्त करेंगे। तो ये था आत्म पहचान की उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व। यानी कि हमने जिन 10 बिंदुओं को समझा, ये 10 बिंदुओं को यही बात दिखाते हैं कि हम उद्देश्य से किस तरह से सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमको हमारी आत्म पहचान के उद्देश्यों को समझना होगा। उसी के बाद इसी की आवश्यकता के माध्यम से हम हमारी पहचान को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं हमारी पहचान कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो हमारी पहचान आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है और इसके महत्व से इसलिए कि हम हमारे सफल जीवन को प्राप्त करें। या सफलता है तो वही सफलता हमको सफल जीवन को प्राप्त करवाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आत्म पहचान की उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और ये हमको इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हम बालकों के भविष्य से जुड़े हुए। तो बालकों के भविष्य को बेहतर और आदर्श बनाने के लिए हमको इस बात की समझ रखनी होगी और हम हमारे विद्यालय के अंतर्गत बालकों को शिक्षण के साथ साथ बालकों को अपनी पहचान करवाना, बालकों को अपना बोध करवाना, ये सब बातें जरूरी है क्योंकि जब तक हम स्वयं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे और सफलता की ओर नहीं जा सकते। हमारे जीवन दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस बात से हम अवगत नहीं रह सकते। इस बात को हम समझेंगे। अब इसी के संदर्भ में अब जब हम शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते हमको शिक्षक और शिक्षा की इसमें क्या भूमिका होती है ये हम आगे की कक्षाओं में इसमें जानेंगे। संदर्भ में आपका असाइनमेंट है आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व के बारे में आत्म पहचान के उद्देश्य, आवश्यकता और इसके महत्व के बारे में आपको अपना आंसर करना है।
ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा, तो हमको इसके आंसर को करने के साथ साथ जीवन में ये समझना भी होगा कि हम इस 8 पहचान को कैसे समझते हैं, और जब हम शिक्षक बनेंगे, विद्यालय से जुड़ेंगे, तो हम इस बात पर किस तरीके से गौर करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये जो समय है बहुत विपरीत होती जा रही है, कोरोना काल बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है और समय समय पर सिचुएशन बहुत ही जटिल होती जा रही है। हमको उसको इतना ही करना है कि हम बस सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और स्वयं के साथ साथ दूसरे लोगों के, बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो कि अभी भी आम जिंदगी जैसे जी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोरोना है कि नहीं, लेकिन हमको समझाना है कि उनके साथ साथ पूरे राष्ट्र दुनिया इस तरह से खतरे में पड़ सकती है। तो बस इस सावधानी और सतर्कता से बीमारी से हमको निजात पाना है। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी बताइए कि उसको मुंह पर मास्क बांध कर ही घर से बाहर निकलना है। हमेशा जब बाहर निकलो तो भीड़ भाड़ जगह जाने से बचना है, हमेशा भीड़ नहीं करनी है, हमेशा दूरियां बना के रखनी है, और हम अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आवश्यक या जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाना है, क्योंकि अगर हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो उतनी ही हमारे बचने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमारे संपर्क में आना और संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके साथ साथ हम कोशिश भी कर सकते हैं कि हम किस तरीके से जागरूक चलाएं, और जो जरूरतमंद लोग हैं अगर वो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं पहन रहे तो उनको बताइए, और हो सके तो हम उनको मास्क प्रदान भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको मास्क देना मतलब हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं। तो यही सावधानी और सतर्कता हमको इस बीमारी से जल्दी निजात दिला सकती है। थैंक यू।